गलत बात कर दी आपके। मैं आपको वीडियोस 10 आपकी वीडियोस गलत कर रहा हूं तो मुझे बैठाया क्यों आपने? 3 दफा आप कह चुके हैं आप गलत बात कर रहे हैं। 10 वीडियोस मैंने आपको एक दफा कहा आप गलत बात कर रहे हैं। जी मैंने 10 दफा आपकी वीडियोस आपको दिखा दूं, जब आप कहेंगे भारत मुझे लग रहा है कि आएगा, अभी आप कह रहे हैं नहीं आएगा। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर होगी। 3 दिन पहले एक वीडियो में कहा कि आप भारत के बगैर कराने का ऑप्शन मौजूद है। उस वक्त की वीडियोस मेरे पास मौजूद है। मैंने कहा था कि आप इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकते। अगर हम दोनों की लड़ाई कोई देखना चाह रहा है तो अगर मैं उतर जाऊं या आप उतर जाएं, बात तो बराबर है। बात खत्म है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं स्टम्प्ड। मैं हूं हसैन लियाकत, मेरे साथ हैं अहमद हसीब। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से, जो कि एक मुअम्मा बन चुका है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कोचिंग स्टाफ के हवाले से। सुना यह है कि जेसन गिलेस्पी को भी फारिग किया जाएगा। क्यों फारिग किया जाएगा, क्या इसमें कोई हकायक मौजूद हैं या नहीं। और फिर आखिर में हम कल के मैच के हवाले से बात करेंगे। एक तो मैच हम हार गए, एक मैच अब कल होने वाला है। क्या पाकिस्तान की टीम कमबैक करने में कामयाब होगी नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मेरे साथ हैं अहमद हसीब। लेकिन सबसे जो बड़ा मामला इस वक्त पाकिस्तान टीम जीत रही है हार रही है, उस पर निगाहें थोड़ी सी कम है, क्योंकि आईसीसी ने जो है ना बीसीसीआई को खत लिख दिया और बीसीसीआई को कह दिया कि आप सॉलिड वजूहात दें, यानी ठोस वजूहात दें कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाह रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिंपल सीधा सादा मौक़िफ़ है कि हमें भारत वजह बताए कि भारत पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाह रहा, हम उस वजह को हल कर देंगे। और फिर अब आईसीसी जो है थोड़ा सा मुश्किल में है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने भी कह दिया है कि जल्द अज जल्द भाई शेड्यूल की अनाउंसमेंट की जाए। चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी पाकिस्तान आ चुकी है। देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट, शैल फाइंड आउट इट कि क्या हो सकता है। हसनैन लियाकत और मैं इस पर डीपली बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहां पर जो आईसीसी ने जो खत लिखा है ना बीसीसीआई को, उसमें आगे क्या पेशरफ्त हो सकती है वो आपको बताना जरूरी है। वो ये है कि आईसीसी ने कहा कि अगर वजूहात भारत की जो है वो ठोस हुई, यानी भारत का जो आर्गूमेंट है वो सॉलिड हुआ, तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है फिर पाकिस्तान से निकाल कर किसी और मुल्क में शिफ्ट कर दी जाएगी। जबकि अगर भारत की जो वजूहात है वो सॉलिड ना हुई, यानी ठोस ना हुई, यानी अगर उनकी जो आर्गूमेंट है, जो दलील है वो कच्ची हुई, तो फिर क्या होगा हसनैन? फिर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मेडल के तहत होगी या फिर पाकिस्तान में होगी, दैट इज अनदर बिग थिंग। लेकिन सबसे जो अहम और सबसे जो बड़ी पेशरफ्त इस वक्त चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, वो यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका जो बीसीसीआई और आईसीसी का आपस में गठजोड़ चल रहा है। मतलब चल क्या रहा है, जेशा बीसीसीआई खत लिख रहे हैं आईसीसी को, वहां भी जेशा वापस बीसीसीआई को जवाब दे रहे हैं। और बीसीसीआई क्या कर रहा है, हुकूमत से बात कर रहा है, जहां पर अमित शाह उनके फादर मौजूद है। हसनैन, आपके नज़दीक ये जो ड्रामा चल रहा है, ये मीडिया की जंग है या कोई रियलिटी है? देखिए अहमद, ये सिर्फ मीडिया की जंग मुझे लग रही है। जिस तरह अभी एक मौक़िफ़ वापस सामने आया कि आईसीसी ने भारत से ये जवाब मांग लिया कि आप रिटर्न में हमें आर्गूमेंट्स दें। देखिए भारत के पास सबसे बड़ा आर्गूमेंट मौजूद है। आप थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचें। आईसीसी के टर्म्स एंड कंडीशंस, उनका लॉ ये बताता है हमें कि अगर आपकी गवर्नमेंट आपको नहीं अलाउ करती किसी भी मुल्क में जाके खेलने से, तो आईसीसी आपको मजबूर नहीं करेगी, बल्कि आईसीसी कहेगी ठीक है आप ना खेलिए। या तो अगर कोई कमज़ोर बोर्ड हो तो उसकी जगह निकाल के नई टीम आ जाती है। अगर कोई तगड़ा बोर्ड है तो उसको वो फिर मैच ज़ाया नहीं करते, उसका मैच वो करवाते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे। अब होगा ये कि बीसीसीआई आईसीसी को ये लिखेगा कि बेसिकली हमारी जो पाकिस्तान के साथ टर्म्स हैं वो अच्छी नहीं हैं, जो पॉलिटिकल टर्म्स हैं, जो डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं वो अच्छी नहीं हैं, इस वजह से हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। ये लिखेगा। एक मिनट सुन लेना। एक तो आपको सुनने का हौसला ही नहीं है। सर, आपने अपना सारा नैरेटिव, मैं बात सही कर रहा हूं ना, आपने नैरेटिव बोला, मैं बता देता हूं ना, एक मिनट नहीं। वो लिखेंगे कि जी हमें गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। आईसीसी कहेगा जी ओके, आमन तसद्दक़ता, कि हम आपकी बात पे ईमान रखते हैं सदाकत के साथ, ठीक है जी आपने सही बोल दिया। उसके बाद होगा ये कि पाकिस्तान को वो कहेंगे जी कि देखें उनकी गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं कर रही, लिहाजा आप हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाएं या फिर सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी की और पे करवाएं। और पाकिस्तान को अल्टीमेटली मानना होगा। यहाँ पे पाकिस्तान के लिए प्लस ये है कि पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत इस दफ़ा इस लेटर के जवाब में चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेता है, करवा लेता है, इंडिया के मैचेस किसी और वेन्यू पर करवाता है, तो फिर पाकिस्तान के पास फ्यूचर के लिए जवाब है। पाकिस्तान को जब भी आईसीसी पूछेगा वो कहेगा जी ये लेटर है, हमें अपनी गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, हम नहीं जा सकते कहीं भी। वो अगर हाइब्रिड मॉडल पे खेले थे, हमारी गवर्नमेंट के भी उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हम भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। नहीं, आप बात ये कर रहे हैं, आपने कहा है अभी कि भारतीय बोर्ड कहेगा या भारतीय हुकूमत कहेगी कि हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इज दिस स्ट्रॉन्ग इनफ एविडेंस कि आप चैंपियन ट्रॉफी आउट कर लें? आईसीसी का लॉ पढ़ा है? आईसीसी के लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आपकी गवर्नमेंट के किसी और गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, तो आप वहां पे जाके खेलने पे आईसीसी का आपको मजबूर नहीं करेगी। सो अकॉर्डिंग टू द आईसीसी लॉ, दैट इज द मोस्ट वैलिड आर्गुमेंट बीसीसीआई हैव नॉट टू कम टू पाकिस्तान। आपने आईसीसी का ये कानून तो बता दिया हसनैन, लेकिन आपने आईसीसी का ये कानून नहीं बताया कि अगर आप कोई भी इवेंट आईसीसी का छोड़ने की धमकी भी देते हैं तो आप पे सैंक्शन लगते हैं। सर ये आईसीसी के कानून की लॉज है ना, ठीक है, लॉज हैं, तो आपने धमकी नहीं लगाई।
आपने धमकी नहीं लगाई, आपने कहा जी हम उनके साथ खेलेंगे ही नहीं, हम उनका कोई मैच नहीं खेलेंगे, हम उनका ग्रुप मैच नहीं खेलेंगे, नॉकआउट में जाके खेलेंगे, साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया, हम बाइकआउट करेंगे। धमकी तो बेसिकली आप लगा रहे हैं। सर लगा रहे हैं, हमारा राइट बनता है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी यहां पर होनी है। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताएं, आखिरी बार कब किस टीम ने वर्ल्ड कप में दौरा करने से मना किया था? 2003 में नहीं, 2009 में जिम्बाब्वे की टीम ने मना कर दिया था कि हम इंग्लैंड नहीं आ रहे, तब आईसीसी ने क्या किया? 2003 में भी हुआ था, 2003 में भी हुआ था, कोई जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का हुआ था, और उसको उस वक्त जो है जो भी हुआ था वो बाय लॉस के तहत हुआ था, और जिम्बाब्वे को आप इंडिया से नहीं कंपेयर कर। एग्जैक्टली नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सर कानून तो कानून है ना। आप अभी आप कह रहे हैं कि हमारे लिए कानून नहीं है जी, आपने आपके लिए जो है ना कानून ताकतवर के लिए तो पूरी दुनिया में नहीं है सर जी। तो फिर सामने बर्मला कहे ना कि हमने हथियार डाले हुए हैं, हथियार डालेंगे हम। ये जो आप अभी इस वक्त जुबान बोल रहे हैं, ये जो जुबान अहमद हसीफ साहब बोल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जुबान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त तमाम तर जो जर्नलिस्ट हैं वो उनकी जुबान बन चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब अहमद हसीफ साहब को बताएगा ना, या अहमद हसीफ साहब जैसे जितने भी आपसे मुराद जर्नलिस्ट हैं, आपसे मुराद में आपसे मुखातिब नहीं हूं, इनको जब बताएगा जी कि हमें इतने करोड़ डॉलर का नुकसान है, इतने अरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, हमें तो हाइब्रिड पे जाना चाहिए, हमें साउथ अफ्रीका जाके इवन इंडिया जाके खेलना चाहिए, तो ये सारी फिजा वापस बनाई जाएगी, और उसके बाद हम जाके बिल्कुल वहां पे खेलेंगे भी, और इंडिया के साथ भी खेलेंगे, ग्रुप मैच भी खेलेंगे, सारी चीजें। थोड़ी सी आपने हसनैन थोड़ी सी गलत बात कर दी। आपके मैं आपको वीडियोस 10 आपकी वीडियोस गलत कर रहा हूं तो मुझे बैठाया क्यों आपने? 3 दफा आप कह चुके हैं आप गलत बात कर रहे हैं। 10 वीडियोस मैंने आपको एक दफा कहा आप गलत बात कर रहे हैं? नहीं, आपने मैंने आपको एक दफा कहा आप गलत बात कर रहे हैं। सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने ना, फिर आप 3 दफा कह चुके गलत बात कर रहे हैं। सर जी मैंने 10 दफा आपकी वीडियोस आपको दिखा दूं, जब आप कहेंगे भारत मुझे लग रहा है कि आएगा, अभी आप कह रहे हैं नहीं आएगा। सर इस वजह से लग रहा था कि उस वक्त से भारत से खामोशी थी। भारत ने जो आखिरी आईसीसी की मीटिंग थी उसमें भारत ने कुछ नहीं कहा, उसमें जो भी आपको पता है ना, उसमें भारत ने कुछ नहीं कहा। जब तक अंडरस्टैंडिंग थी तो मैं कह रहा था कि भारत आएगी। मैंने तो ये भी कहा था कि अमृतसर से वो ट्रैवल करेंगे, रात को वहां पे जाके रहेंगे, सुबह यहाँ पे। लेकिन अब जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फोन पे टेलीफोन पे आईसीसी को ये आगाह कर दिया कि वो नहीं आएंगे, तो देयर इज अ वैलिड इनफ रीजन फॉर भारत। और अगर जिस तरह मैंने कल आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर कोई डिप्लोमेटिक टाइज हमारे बेहतर होते हैं, या इधर से कोई फॉरेन मिनिस्टर हमारे कॉल करते हैं इंडिया में, वहां के फॉरेन मिनिस्टर रिप्लाई करते हैं, या प्राइम मिनिस्टर की हद तक ये मामला जाते हैं, तो फिर अलो सकते हैं, अभी भी अलो सकते हैं। नहीं, उसके बाद देखिए, सबसे पहले मेरे वीलॉग मेरे पास मौजूद है, सबसे पहले मैंने कहा था उस वक्त भी जब आप कह रहे थे कि भारत आएगा, उस वक्त की वीडियोस मेरे पास मौजूद है। मैंने कहा था कि आप इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकते और ना भारत यहां पर आएगा। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर होगी। नहीं, आपने 3 दिन पहले एक वीडियो में कहा कि आप भारत के बगैर कराने का ऑप्शन मौजूद है। भारत के बगैर कराने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन क्या आप भारत के बगैर करा सकते? नहीं करा सकते। हाँ, that doesn't make any sense। आप और ना पाकिस्तान के बगैर करा सकते हैं हसनैन साहब। नहीं, पाकिस्तान के बगैर हो सकते हैं। कैसे हो सकता है? हो सकता है सर। कैसे हो सकता है? देखिए 70% 30% में फर्क होता है ना, रियलिस्टिक रहें। देखिए जिस कल आप 3 दफा कह रहे थे ना, इस कुर्सी में जब मैं बैठा हूं तो मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूं। आप न्यूट्रल बात करें, आप न्यूट्रल बात करें कि ये सारी दुनिया है, और इस दुनिया में 70% यहाँ पे पड़ा है, 30% यहाँ पे पड़ा है, तो कहां पे जाएंगे? आपने 2 दिन पहले मुझे एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम दोनों की लड़ाई कोई देखना चाह रहा है, तो अगर मैं उतर जाऊं या आप उतर जाएं, बात तो बराबर है। तो बात खत्म है, लेकिन हमारे बगैर फिर भी हो सकती है। कैसे हो सकती है सर? हमारे बगैर कमर्शियल एस्पेक्ट से हो सकती है। आपका ब्रॉडकास्टर हमारे बगैर, देखिए मेरी बात सुनिए, 1 अरब 1.5 अरब आबादी है इंडिया की जी, 25 करोड़ या 21 करोड़ आबादी है आपकी बांग्लादेश की, ठीक है, वो आबादी साइड पे कर दे, सिर्फ 25 करोड़ व्यूअरशिप ही कम होगी ना। चले इस बात को सम अप करते हैं हसनैन साहब। अब हसनैन लियाकत इस वक्त क्या सोच रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी? हाइब्रिड मॉडल के तहत करवा लें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हसनैन लियाकत को ऐसा लगता है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत की लगता है, भी दस दियो ना, 3 दफा तो कह चुके, गलत कहने तो सही 10 दियो फिर। यार मेरे नज़दीक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ लग रही है कि भारत कहेगा कि अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं तो हम पाकिस्तान आ जाएंगे, उसके अलावा हमारे ग्रुप मैचेस हमें दुबई खिला दे। और एक जो बात मुझे खटक रही है, ये मुझे भी लग रहा है कि सेमीफाइनल और फाइनल हो सकता है वो खेलने आ जाए। वो यही तो एक अनऑर्थोडॉक्स चीज़ है। और मुझे एट दिस पॉइंट एट द सेम थिंग मुझे एक चीज़ और माइंड में खटक रही है। आई वांट कि मैं रॉन्ग हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ, कि शायद चैंपियन ट्रॉफी सिरे से हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। हसनैन इस पर हमने बड़ी बात की। अब मैच पे आते हैं, एक मैच जो कल हुआ, नहीं वो जैसन गिलस्पी वाला पहले कर ले यार, जैसन गिलस्पी वाला कर लेते हैं यार। आए दिन कोच तब्दील हो जाता है। मतलब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हम शायद जैसन गिलस्पी को भी सैक कर दें, उनको शायद हाली बैटिंग कोच बना दिया जाए, हाली बॉलिंग कोच बना दिया जाए, लेकिन वो हेड कोच नहीं रहेंगे। और अब जो हेड कोच है पाकिस्तान, गोरे कोच का कल्चर जो पाकिस्तान में था ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि अब इसको खत्म किया जाए। अब जो मकामी कोचेज हैं उनको ज्यादा प्रमोट किया जाए, और तीनों फॉर्मेट के लिए एक ही कोई पाकिस्तानी कोच आ रहा है। हसनैन मैं पाकिस्तानी कोच के अगेंस्ट नहीं हूं, पर आपसे एक सवाल करूंगा कि क्या ये जो जेसन गिलेस्पी को हटाया गया, उससे पहले हटाया गया तो नहीं यार, हटाया जाने लगा इनको, और उससे पहले हमने गैरी कैस्टन को हटाया, फिर इसी तरह वहाब रियाज के पास पावर थी, उनके पास से चली गई, फिर उसके अलावा उससे पहले मोहम्मद हफीज थे। ये तमाम तरह जो सिनेरियो हुआ, इससे पाकिस्तान क्रिकेट की साख मुतासर नहीं होती, और हम क्या मैसेज दे रहे हैं, जो अगला कोच आएगा वो इनसिक्योर नहीं होगा?
देखिए मेरी बात सुनिए, मिसबाह-उल हक जब आए थे तो कौन कोच था? मिसबाह-उल हक की नहीं, उससे पहले कौन कोच था? मिसबाह-उल हक से पहले कोच थे, एक मिनट मिकी आर्थर। 2016 मिकी आर्थर जी। ठीक है। उसके बाद जब हफीज आए तो उससे पहले कौन कोच था? अगेन मिसबाह-उल हक। उससे पहले मिकी आर्थर भी थे ना, हफीज से नहीं, पहले यार, मिकी वर्ल्ड आर्थर, कप से। हाँ, हाँ, 6 ठीक है। हाँ, और ब्रैडमैन थे, ब्रैडमैन मिकी आर्थर थे, सारे तेज के थे, वर्ल्ड ठीक है। कप में 6 माह का वो। उसके हाँ। बाद अब आकिब जावेद आए तो कौन कोच था? आकिब जावेद आए तो वहाब रियाज। नहीं, कोच कौन था यार? वहाब रियाज तो सिलेक्टर थे। मिकी आर्थर अगेन। नहीं, मिकी आर्थर नहीं थे। ये आपके जो जैसन गिलेस्पी के साथ दूसरे कौन से थे? गैरी क्रिस्टन। गैरी क्रिस्टन थे, ठीक है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में ना जब भी किसी बंदे को पावर मिलती है, चाहे वो मिसबाह-उल हक है, चाहे वो हफीज है, चाहे वो वहाब रियाज है या फिर आकिब जावेद है, ये आके इनका सबसे पहला अटैक पता क्या होता है? ये आपके चेयरमैन को बताते, देखे हमने 2 मैच जीत लिए, इन गोरे कोचेस का तो कोई काम ही नहीं है, इन गोरे कोचेस को सैक करें। अरे भाई, जिस कोच के साथ आपका जितना एग्रीमेंट है कम से कम वो तो पूरा करो। आप मुझे ये बताओ कि आपने जिस बंदे को कोच रखा है उसके पास इतनी क्रेडेंशियल्स हैं, उसके पास वो क्रेडेंशियल्स हैं जो गैरी क्रिस्टन के पास थी, वो क्रेडेंशियल्स हैं जो जैसन गिलेस्पी के पास थी। ये इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है और मुझे लग रहा है कि या तो ये जो आकिब जावेद साहब हैं इसके पीछे वो ये कर रहे हैं, क्योंकि आपने फारिग कर दिया ना उसको, वो क्या कहते हैं, वो खुद ही फारिग हुए, गैरी क्रिस्टन फारिग हो गए, ठीक है। क्रिस्टन अगर फारिग हो गए तो जैसन गिलेस्पी को आपको फारिग करने का कोई इस वक्त जो है जरूरत नहीं थी। जैसन गिलेस्पी को आप टेस्ट में रखते, आप ओडीआई फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में पाकिस्तानी ले आए, गोरा ले आए, भाई आपके रिजल्ट इसी तरह होंगे। एक दिन आप चांद पे होंगे, दूसरे दिन आप जमीन पे होंगे, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ये आपकी टीम के हालात होंगे क्योंकि आपके पास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है और ये जितनी भी साजिशें ये हमारे लोग खुद करते हैं। 10 एग्जाम्पल आपने गिनाई कि फलाना कोच आया, फलाना गया, हाफिज आए, फलाना गए। अब अगला जो कोच आएगा फिर इससे तो वो इनसिक्योर हो जाएगा। आपके पास अगला कोच तो पाकिस्तानी आएगा ना, कोई क्रेडिबल आदमी नहीं आएगा सर। क्रेडिबल आदमी देखिए, क्रेडिबल आदमी ने आना होता तो क्रेडिबल आदमी को हम भेजते क्यों? हमने तो रेलू कट्टे लगाने ना सर। सर जी, रेलू कट्टे, वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट आप जैसा बंदा आ गया, मुझ जैसा बंदा आ गया जो पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना चाहता है, दरवाजा नहीं खोलेंगे हमारे लिए। नहीं, मतलब फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, उसके तहत अगर कोई ऐसा बंदा आता है तो क्रेडिबल बंदा आपके पास नहीं आएगा क्योंकि इनसिक्योरिटी है। देखिए, क्रेडिबल बंदा तो अभी भी नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो सारी शराइत मान के आते हैं। मिकी आर्थर ने जब ये क्रिस्टन साहब आ रहे थे उनको भी कहा था कि आप किस बोर्ड में जा रहे हैं। इसी तरह जैसन गिलेस्पी ने बड़े आपको पापड़ बेलने पड़े थे इनको लाने के लिए। इससे पहले आप यासिर अराफात को लेके आए थे, आपका वाहिद लेवल 4 कोच है, उसको आपने न्यूजीलैंड में हाई परफॉर्मेंस कोच लाया, उसको भी फारिग कर दिया। आपके पास अगर अपने कोच है ना, अपने कोच हैं, तो इस वक्त सबसे क्रेडिबल कोच अगर पाकिस्तान क्रिकेट में कोई है और पाकिस्तान क्रिकेट को कोई सर्व कर सकता है वो यासिर अराफात है। उसके अलावा अगर पाकिस्तान क्रिकेट में कोचिंग में किसी को कोई सर्व अगर आपने देखना है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आने हैं तो यासिर अराफात के साथ आप अब्दुल रऊफ की तरफ जाएं, और जिसके पास 3-3 4-4 स्पोर्ट्स डिग्रीज है, जिनके पास तमाम सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। रेलू कट्टू से काम नहीं चलेगा, वही होगा 3-4 महीने तक जब तक आंख की ताराएं हेड कोच हैं, उसके बाद जो है वो अल्लाह दे वाले हैं। एग्जैक्टली। और ये जो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई क्या आकिब जावेद इस सब के पीछे हैं, क्या आकिब जावेद कोच बनने जा रहे हैं, तो मेरे राय के मुताबिक आकिब जावेद ने कोच बनने से इनकार किया है। वो डोमेस्टिक में काम, सॉरी छोटे लेवल पे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, मतलब लाहौर कलंदर का वो ट्रेन जो उन्होंने यंग लड़के, नहीं वो तो छोड़ दिया, पीडीपी नहीं पीडीपी जिस तरह उन्होंने किया था ना, इसी तरह यंग लड़कों के साथ काम करना चाहते हैं। उनका मानना है कि एनसीए में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उन्होंने काम करना है। और वो कहते हैं कि जब आप छोटे यंगस्टर को ग्रूम करेंगे ना, जो छोटा यंगस्टर होगा, तो उसको आप उससे आप असलन बेस्ट निकाल सकते हैं। बट मे बी एट दिस स्टेज जब आप पाकिस्तान लेवल पर खेलते हैं तो शायद कोच का उतना रोल रहता नहीं है। टाइम कितना हमारे पास? बस करने बात उस पे, मैच पे कर। हाँ, थोड़ी सी मैच पे बात करते हैं। अब मैच पे बात करना इसलिए बनता है क्योंकि वो जो गूंज थी पाकिस्तान की जीत की वो थोड़ी कम हुई है, वो जो रोर थी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वो थोड़ी कम हुई है क्योंकि T20 में आपको बुरी हार का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत पड़ गई है। इट्स मतलब 7 ओवर्स का मैच था, खिलाड़ियों ने अटैक करना ही था, 16 पे 5 हो गए, कोई नई चीज़ नहीं है मेरे नज़दीक। ये मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान में तो होता रहता है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किसी भी क्रिकेट 7 ओवर्स का मैच है, पाकिस्तान के साथ तो ज्यादा होता है ना, हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हम हमेशा से हार रहे T20 में ऑस्ट्रेलिया में, कोई नई चीज़ तो नहीं है ना, वही हुआ। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि हम T20 में ऑस्ट्रेलिया में आज तक कोई मैच ही नहीं जीते। कोई नई चीज तो नहीं है ना सर, पुरानी चीज है, चल रही है। अच्छा चले, आप इसी से छोटा सा सवाल करता हूं, तो आप पे थ्रो करता हूं। कोई नई चीज नहीं है, नई चीज देखने को मिलेगी कल, पाकिस्तान जीत पाएगा नहीं? सुफियान मुकीम की सूरत में देखने को मिलेगी अगर 20 ओवर का मैच हुआ। और आई थिंक सो फाइटिंग स्पिरिट दिखाना चाहिए, लेकिन जो हमने कल क्रिकेट देखी है पाकिस्तान की जानिब से, बहुत डिफेंसिव क्रिकेट थी। हर बंदा डरा हुआ लग रहा था। आपने थोड़ा सा दिलेरी से क्रिकेट खेलनी है यार। वो ग्लेन मैक्सवेल को देखे, एक बॉल भी उसने मिडल नहीं की, लेकिन वो दिलेर था, वो इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे लगी, रन्स बन गए। तो आपको दिलेरी से क्रिकेट खेलनी होगी। दिलेरी से जब तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आप T20 नहीं जीत सकते। और बाबर आजम रिजवान एक बार फिर फेल, लेकिन 7 ओवर्स का मैच था, आपने अटैक करना था, आपने कोशिश की। और मुझे ऐसा लगता है हसनैन, एक जो सबसे जो बड़ी बात मुझे खटक रही है ना, वो ये लग रही है कि यार ये T20 की सबसे
बुरी टीम है पाकिस्तान की इस वक्त हिस्ट्री में, मतलब Yes. इससे बुरी टीम आई है? इस देखे ना, इस टीम में कोई एक ऐसा प्लेयर बता दे जो 30 गेंदों पे 70 रन बना सकता हो। कोई नहीं है। साहबजादा फरहान है, लेकिन वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए एट दिस स्टेज। ओडीआई प्लेयर हैं, ओडीआई प्लेयर इस तरह का नहीं है, 30 पे 70 वाला नहीं है जी, सर। 150 सामने के स्टार strike rate से रखा 1400 हो, रन सामने पिछले स्टार सीजन में। सर, सामने स्टार से बॉलिंग करवा लें, ठीक है जी, मार्कवुड से बॉलिंग करवा लें, 30 पे 70 नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। मतलब आपकी बात आई एम टॉकिंग अबाउट गाय लाइक अब्दुल रजाक, कोई है नहीं है इस सेंस में। आपकी बात से मैं एग्री जरूर करूंगा कि पाकिस्तान में कोई इंटेंट वाला खिलाड़ी नहीं था कल की टीम में। शुक्र है आपने एग्री कर दिया, इसमें क्लोज कर दें, अच्छी बात है। नहीं, थोड़ी सी बात इस पे करना बनता है और बात करके क्लोज करते हैं इसको। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस स्टेज पर इस वक्त मौजूद है, आप बोरान का शिकार थे, आपने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, आपने इंग्लैंड को अपने घर में हराया, थोड़ी सी जान जरूर मिली थी। अब का क्या कल के मैच में शाहीन पलटवार कर पाएंगे, और कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो पलट कर सामने आएगा, जो उभर कर सामने आएगा, और पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत पाएगी या नहीं? हसनैन से प्रेडिक्शन लेकर इसको क्लोज करेंगे। हसनैन जीतेगा पाकिस्तान या नहीं? उम्मीद है हाँ या ना बोले ना यार। इंशाल्लाह। मुझे 60% जो है ना, मेरा दिल वो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन दिमाग कह रहा है पाकिस्तान। मैं जाऊंगा दिमाग के साथ, पाकिस्तान गोना विन दिस गेम। अब आपको जो हमारा आज का शो है ये कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के व्लॉग से फिलहाल इतना ही। मुझे और हसनैन लियाकत को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।